खबर यह है कि इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को, इस सियाचिन को भारत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लगभग इसको छोड़ने की तैयारी कर ली थी, इसको पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली थी। आज के इस वीडियो में जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। हालांकि खबर ये पुरानी है, कुछ साल पुरानी है, लेकिन ये खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप भौंचक्के रह जाएंगे। बहुत संभव है कि आप लोगों को अपने कानों पर यकीन ना हो। आप लोगों को लगेगा कि मैं शायद कोई फिल्मी कहानी बता रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा मैं शायद कोई गॉसिप बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो कुछ बताऊंगा वो प्रमाणों के आधार पर बताऊंगा, और वो प्रमाण आपको बताऊंगा और ऐसे ऐसे लोगों के प्रमाण बताऊंगा जिसे सुन करके आपको यकीन हो जाएगा ये खबर सच्ची है, पूरी तरह से सच्ची है। बहुत संभव है कि बहुत सारे लोग मेरी ये खबर सुन करके, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुन करके मुझे गोदी मीडिया कहें, मुझे आके गाली देने लगें कि मैं तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए करता रहता हूँ, ये सब कुछ कहें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो प्रमाणों के साथ बता रहा हूँ, और आपको ये भी बताऊंगा कि वो प्रमाण कहाँ से हैं और किन लोगों के बेस पर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। आप उन प्रमाणों को जाकर चेक कर सकते हैं। तो दरअसल खबर यह है कि आपने सियाचिन का नाम ज़रूर सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर, जी हाँ, वो दुनिया की सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है सियाचिन। मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पर जब सर्दियाँ होती हैं, मतलब वो क्योंकि बर्फीला इलाका है और वहाँ पर आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता। वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर सर्दी है, सर्दियों के मौसम में वहाँ पर -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। कल्पना कीजिए -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। वो उस ऊंचाई पे, मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र जो है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है, सबसे ऊंचा रणनीतिक पॉइंट जो है सेना के लिहाज से, वो सियाचिन है। अब ये सियाचिन को लेकर आप जानते हैं कि भारतीय सेना वहाँ पर तैनात रहती है, 24 घंटे वहाँ निगरानी करती है। भारतीय सेना को वहाँ कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब वहाँ पर दुश्मन से नहीं लड़ना, लेकिन वहाँ पर बने रहने के लिए जो है तमाम तरह की चीज़ें, वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन जो है वहाँ वेदर है। कब वहाँ पर जो है जो बर्फीली आंधियाँ आ जाएंगी, कब वहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा, कब, ये सब चीज़ें चुनौतियाँ होती हैं। तो वहाँ पर दुश्मन की गोली से नहीं, सेना अक्सर वहाँ पर जो सैनिक हैं हमारे, वो अक्सर वहाँ पर वो बलिदान हो जाते हैं सिर्फ मौसम से लड़ते हुए। वहाँ पर एकाकीपन है, वहाँ पर आप जो लोग ड्यूटी पर रहते हैं वहाँ पे उनको कुछ दिखने को नहीं मिलता, दूर दूर तक बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं दिखता। बड़ी मुश्किल होती है वहाँ पर रहना, वहाँ पर जो है ड्यूटी देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जो लोग वहाँ पर ड्यूटी देते हैं उनको रियली सैल्यूट करना चाहिए, इतने मुश्किल हालात में जाकर वहाँ ड्यूटी करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस मुश्किल हालात में ड्यूटी करते क्यों हैं? क्या ज़रूरत है इस मुश्किल हालात में? क्या ज़रूरत है 5000-6000 फीट की ऊंचाई पर जाकर सेना को वहाँ पर लोग तैनात करने के? वहाँ तो कोई दुश्मन की गोली चलती नहीं, फिर वहाँ पर सेना को क्यों भेजा गया? क्यों इस तरह की चीज़ हो रही है? वहाँ पर एक दिन का जो सेना का खर्च आता है, ये हो सकता है इस वक्त ज़्यादा खर्च हो, एक दिन का सेना का खर्च वहाँ 5000 करोड़ रुपए आता है। सोचिए, 5000 करोड़ रुपए एक दिन का सेना का खर्च है वहाँ पर सेना के बने रहने के लिए। तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि इतना खर्च क्यों हो रहा है, हम इतनी मुश्किलें झेल करके सेना को वहाँ क्यों भेजते हैं? वहाँ तो कोई आमने सामने की लड़ाई हो नहीं रही, सेना की गोली चल नहीं रही। तो ये समझ लीजिए, वो जो रण क्षेत्र है वो इतना स्ट्रैटेजिकली इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो ऐसा रण क्षेत्र है जहाँ से आप टॉप पर रहकर पाकिस्तान और चीन पर निगाह रख सकते हैं। और वो ऐसा रण क्षेत्र है जहाँ पर सेना की, भारतीय सेना की मौजूदगी होने से जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वो और चीन जो है उनके बीच में, चीन के कब्जे वाला कश्मीर, उन दोनों के बीच में जो है एक दीवार बनी रहती है। अगर ये दीवार हट गई तो पाकिस्तान और चीन का जो हिस्से का कश्मीर है वो आपस में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के जो दो दुश्मन हैं वहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे। तो ये सियाचिन की इंपॉर्टेंस है। इसलिए इतनी मुश्किलात, इतने पैसे खर्च करके भी भारत की सेना वहाँ पर तैनात रहती है, वहाँ पर पहरेदारी करती है, वहाँ पर वो अपनी जान जोखिम में डालकर, ज़िंदगी जोखिम में डाल करके वहाँ पर वो लगातार तैनात रहते हैं। और
हमारी और हमारे देश की हिफाजत करते हैं। तो ये तो सियाचिन की इंपॉर्टेंस है जो आपको समझ आनी चाहिए। तो आपको सियाचिन की स्ट्रैटेजिक जो इंपॉर्टेंस है वो तो समझ आ गई होगी कि भारत की हिफाजत के लिए, भारत पर दुश्मन जो है चीन और पाकिस्तान जो है भारत पर इस तरह से आक्रमण ना कर सके, भारत की मजबूत स्थिति बनी रहे इन दोनों देशों के विरोध में, उसको लेकर सियाचिन की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी स्ट्रैटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस है। इसलिए जो है सेना वहाँ पर इतना पैसा खर्च करके, भारत इतना पैसा खर्च करके, इतने बलिदान के बावजूद सेना वहाँ पर बनी रहती है। वहाँ से 1 इंच भी ज़मीन आप छोड़ नहीं सकते, इतनी इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन अब जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ वो सुनिए। खबर ये है कि इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को, इस सियाचिन को भारत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लगभग इसको छोड़ने की तैयारी कर ली थी, इसको पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली थी। अब आप सोचिए कितना स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और 1-1 इंच की बात होती है कि भारत की या अपनी ज़मीन की 1-1 इंच हम दुश्मन को नहीं दे सकते। वहाँ पर ये पूरा सियाचिन का जो एरिया है वो भारत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने वो पूरा का पूरा सियाचिन का जो इलाका है देने की तैयारी कर ली थी। और ये कब तैयारी कर ली थी? ये बात है साल 2006 की। 2006 में इस बात की पूरी तैयारी हो गई थी, गुपचुप जो है रहकर इसको पूरी तरह से इस पर योजना बन गई थी, और ये तय कर लिया गया था सोनिया गांधी के इशारे पर। और मनमोहन सिंह तो कठपुतली प्रधानमंत्री थे, आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो सोनिया गांधी के इशारे पर ये जो है पूरी योजना बन गई थी कि सियाचिन में इतना पैसा हम क्यों खर्च करें, इतना सब कुछ क्या ज़रूरत है, ये सीधा सीधा पाकिस्तान को दे दो, इससे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद मिलेगी। सोचिए, तो कांग्रेस सरकार की और सोनिया गांधी और उनकी टीम की आप सोच देखिए कि उनको लगा कि हम सियाचिन पाकिस्तान को दे दें, इससे संबंध अच्छे बनाने में, पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे बनाने में मदद मिलेगी। मतलब वो पाकिस्तान जिसको आपने ऑलरेडी आधा कश्मीर दे रखा है, आधा कश्मीर पर कब्जा करके बैठा है, फिर भी जो है उसकी नीयत नहीं सुधरती, वो पाकिस्तान जो आए दिन भारत पर हमले करता रहता है, उसको आप सियाचिन दे दोगे तो सियाचिन ले करके वो शांत हो जाएगा, और वो उसके बाद जो है आपके उससे अच्छे संबंध बन जाएंगे। क्या सोच होगी आप सोचिए। 2006 में नहीं बल्कि 3 बार कांग्रेस की सरकारें जब देश में थी, 3 बार ऐसा हुआ कि सियाचिन को पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली गई। ये तैयारी कर ली गई कि वहाँ से भारतीय सेना को पुल आउट कर लिया जाए। और इसका खुलासा किसने किया? इसका खुलासा सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह, यूपीए सरकार में वो भारत के सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह, भारत के बहुत ही जो हैं बहुत शानदार ऑफिसर रहे, और उनके शासन में भारतीय सेना ने बहुत कमाल का हमेशा उसने प्रगति करी। तो जनरल जे सिंह ने इस बात का खुलासा किया कि बिना सेना को बताए, बिना गुप्तचर विभाग को बताए, कांग्रेस की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर और इस तरह से इन लोगों ने सबने मिलकर के, उन्होंने सोनिया गांधी का नाम उस तरह से नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये कि आप समझ सकते हैं सरकार किसकी थी। तो मोटे तौर पर ये जे सिंह ने इस बात का खुलासा किया कि इस तरह से जो है जनरल जे सिंह ने कहा है कि इस तरह से बिना खुफिया विभाग को, बिना सेना को लूप में रखे हुए इन्होंने सियाचिन को पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली थी। जनरल जे सिंह ने यह भी बताया कि जब हमको पता चला, यानी सेना को पता चला, तो हमने फुट डाउन किया, वहाँ पर साफ कह दिया कि ये नहीं हो सकता, और ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा भारत का, और हम इसको नहीं करने देंगे। सेना ने फुट डाउन किया, उसके बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। सोचिए किस हद तक जो है कांग्रेस जा सकती है, किस हद तक भारत के जो हित हैं उनके विरोध में जाकर के जो है सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वो भारत को लेकर फैसले कर रही थी। आप इससे कल्पना कीजिए कि सियाचिन जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन को वो पाकिस्तान को सौंपने के लिए तैयार हो गए थे। जनरल जे सिंह ने यह भी कहा कि अगर ऐसा, हमने ये भी कहा कि ये ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था, ये ऑपरेशन मेघदूत में भारत के जो 890 करीब जो जवान, जो बलिदान जिन्होंने दिया था, वो उस ऑपरेशन मेघदूत में बलिदान देने वाले 890 जो जवान थे, उनकी शहादत का, उनके बलिदान का अपमान होगा। हम उसको जो है मिट्टी में मिलाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे, और उसके बाद सेना जाकर रुकी। अभी ऑपरेशन मेघदूत को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं सियाचिन की बात कर रहा हूँ तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए ऑपरेशन मेघदूत क्या। लेकिन मैं ऑपरेशन मेघदूत बताऊंगा जब भारत के 890 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, और उसमें पाकिस्तान का खेल भी आपको समझ में आएगा, ऑपरेशन मेघदूत की करना क्यों पड़ा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, ये सिर्फ जनरल जे सिंह ने अकेले नहीं कहा कि श्याम शरण जो हैं भारत के विदेश सचिव थे जब यूपीए सरकार थी, और
और मनमोहन सिंह के बहुत खास विदेश सचिव में से, उनके बहुत खास अधिकारियों में से एक थे। तो ये बात श्याम शरण जो हैं भारत के विदेश सचिव, उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम था हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, ये उनकी किताब थी। इस किताब में उन्होंने इसका जिक्र किया था कि 2006 में वो बताते हैं कि पाकिस्तान के जो विदेश सचिव थे उस वक्त रियाज मोहम्मद खान, उनके साथ उनकी वार्ता हुई थी और ये तय हो गया था कि भारतीय सैनिक सियाचिन से वापस आ जाएंगे और इस तरह से जो है उस पूरे एरिया को खाली कर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि एक बार नहीं बल्कि 3 बार कांग्रेस की जब सरकारें थी तब ऐसी कांग्रेस सरकारों ने कोशिश की थी कि सियाचिन से भारत की जो है सेना उसको पुल आउट कर दिया जाए। 1989 में पहली बार ऐसी कोशिश हुई थी, 1992 में हुई थी और 2006 में हुई थी। तो एक नहीं 3 बार इन्होंने इस तरह की बेवकूफ़ी, इस तरह से भारत के विरोध में जाकर, भारत के खिलाफ जाकर के, भारत के हितों के खिलाफ जाकर इस तरह की इन्होंने कदम उठाने की कोशिश की थी। मैंने कहा मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूँ, जो श्याम शरण हैं उनकी किताब में ऐसा लिखा हुआ, उन्होंने किताब में इसका जिक्र किया, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। जनरल जे सिंह का बयान है, उन्होंने रिपब्लिक टीवी पर पूरा अर्नब गोस्वामी के साथ जब उनका इंटरव्यू हुआ तब उन्होंने इस बात को बताया कि सेना ने कैसे फुट डाउन किया था और सेना को बिना लूप में रखे इन्होंने इस तरह की तैयारी कर ली थी। तो आप सोचिए कि ये कितना इन्होंने खतरनाक खेल खेला था, किस तरह से इन्होंने भारत को मतलब बेचने की, एक तरह से इसको कह सकते हैं, भारत को बेचने की तैयारी कर ली थी। अब मैंने ऑपरेशन मेघदूत बताया, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ ये ऑपरेशन मेघदूत, दरअसल सियाचिन को इसको समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है। तो 1972 के शिमला एग्रीमेंट में इसको कहीं मार्केट इसको मार्क नहीं किया गया था, लेकिन उससे पहले करीब 70 के दशक में अमेरिका के कुछ मैगजीन्स में, अमेरिका कुछ दस्तावेज़ों में, अमेरिकी, अब ये साजिश है क्या है, अमेरिका का क्या खेल था ये मैं नहीं जानता, लेकिन अमेरिका के कुछ दस्तावेज़ों में इसको पाकिस्तान का इलाका दिखाया जाने लगा अचानक से। मतलब किसी का एरिया नहीं था लेकिन पाकिस्तान का इलाका दिखाया जाने लगा, और जैसे ही पाकिस्तान का इलाका दिखाई देने लगा उस वक्त ये भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध कैसे थे। अब वैसे संबंध भले ही नहीं है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका कैसे एक दूसरे के सहयोगी देश थे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अमेरिकी दस्तावेजों में छपा और पाकिस्तान ने जो उसके बाद जो है अगला कदम क्या उठाया, पाकिस्तान ने धीरे धीरे जो पर्वतारोही जाते हैं, जो कई सारे अभियान होते हैं पर्वतारोहियों के, उनको क्लियरेंस देनी शुरू कर दी कि आप चले जाओ वहां पर। तो वो पाकिस्तान क्लियरेंस दे रहा था, तो ये दिखा रहा था कि पाकिस्तान जो है कि ये हमारा इलाका है, तो इसने क्लियरेंस देनी शुरू की थी। और उसके बाद अचानक से भारत के खुफिया जो विभाग है उसको जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने ऐसे कई महंगे उपकरण खरीद लिए हैं जिससे कि वो टॉप पर वहां बने रह सकते हैं, जिससे उस टॉप पर सियाचिन पर रहने के लिए वहां पर जो है चीजें अपनी वहां से निगरानी करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ उपकरण खरीद लिए। ये भारत के गुप्तचर विभाग को पता चल गया। जब भारत के गुप्तचर विभाग को पता चला तो भारत के कान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भैया अगर पाकिस्तानी सेना वहां चली गई तो फिर तो मतलब बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा। भारतीय सेना के कई अधिकारियों ने इसकी जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थी वो सरकार को समझाई कि ये जगह पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए। तो उसके बाद फिर भारत की सेना ने और भारत सरकार ने क्लियरेंस दी कि भारत को वहां जाकर बैठ जाना चाहिए इससे पहले कि पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान ने वो दिन भी तय कर लिया था, 17 अप्रैल 1982। जी हाँ, 17 अप्रैल 1982 पाकिस्तान ने तय किया था कि वो सियाचिन में जाके बैठ जाएगा। लेकिन भारत ने ये पूरी प्लानिंग कर ली, भारतीय सेना ने प्लानिंग की और 4 दिन पहले यानी 13 अप्रैल को ही भारत ने सोचा कि हम वहां ऊपर जाके बैठ जाएंगे और वहां पर जो है पाकिस्तान को घुसने नहीं देंगे। भारत के हित के लिए, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो हुआ, ऑपरेशन मेघदूत हुआ। भारत ने वहां पर अपने सारे सैनिकों को और अपने साजो सामान वहां पहुंचाया, और ये क्योंकि वहां पे वेदर ऐसा था तो उस समय जब ऑपरेशन मेघदूत था भारत के 890 जो जवान थे वो उन्हें बलिदान देना पड़ा इस पूरे ऑपरेशन मेघदूत में। लेकिन ऑपरेशन मेघदूत सफल रहा, भारत की सेना वहां जम गई और पूरी तरह से जम गई। उसके बाद से भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारत को इसका हमेशा सियाचिन पर रहने का फायदा मिलता रहा। अब ऐसी जगह से कांग्रेस जो है पुल आउट करने का सोच रही है, ऐसी जगह से कांग्रेस ने तय कर लिया कि हम वहां से जो अपनी सेना हटा लेंगे पाकिस्तानी कब्जे में चला जाए। और वो भी तब किया, सोचिए ये तब किया जब कारगिल हो चुका था। 1999 में कारगिल हुआ था कि जो इलाके भारतीय सेना ने कारगिल में बर्फ पड़ने के कारण और जहां पर ठंड होती है, जहां से भारत का इलाका है, भारत की सैनिक वहां से पीछे हट जाते हैं कि बर्फ गिर गई, अब क्या मतलब है। तो उस सर्दी का फायदा उठाकर, इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने वहां पर अपने अपने आतंकवादी और सैनिक जो है वहां पर घुसा दिए थे उन चोटियों पर। तो इस तरह से पाकिस्तान ने धोखे किया था, 1999 का धोखा। तो 1999 का धोखा पाकिस्तान ने किया, उसके बावजूद कांग्रेस ने 2006 में इस बात की तैयारी कर ली कि ये पूरा इलाका जो है पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। तो सोचिए आप
किस तरह से जो है भारत की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था, किस तरह से भारत को पाकिस्तान के हाथ बेचने की तैयारी कर ली थी। इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई क्या खेल था, मैं नहीं जानता। कई लोग ये कहते हैं कि एक अमेरिका का दबाव था, अमेरिका ने ऐसा किया तो, और उसके बाद जो है मनमोहन सिंह सरकार ने और सोनिया गांधी ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और इस बात के लिए तैयार हो गए, बिना सेना को बताए, बिना खुफिया विभाग को बताए। वो तो भला हो कि सेना को जानकारी मिल गई, सेना ने फुट डाउन किए और सियाचिन बच गया और आज भारत सुरक्षित है। सोचिए अगर पाकिस्तान को दे दिया गया होता तो फिर क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भारत की सुरक्षा की बात आती है ना, जब भारत की जो है हिफाजत की बात आती है, तब कई बार जो है, और कई बार नहीं अक्सर जो है, कांग्रेस जो है और कांग्रेस सरकारों की मंशा पर कई तरह के सवाल उठते हैं और वो सवाल बेवजह नहीं उठते। और इसलिए जो है भारत की सुरक्षा को लेकर जो कांग्रेस की भूमिका है वो हमेशा संदेह और सवालों के घेरे में रहती है। इस खबर से भी वो संदेह जो हैं और पुख्ता होते हैं। इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को पाकिस्तान को सौंपने का ये एक तरह से आत्महत्या करने जैसा काम था भारत की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसकी कांग्रेस ने तैयारी कर ली थी। नमन है सेना को कि हमको बचा लिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।